और सुनिए, क्या बात बताने की जब आई तो बता देता हूं मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी के पास एक नौजवान आया, और सुनो नौजवानों सुनो, एक नौजवान आया और कहता अल्लाह के रसूल मस्जिद में, अरे अल्लाह के रसूल क्या मुझे जिना की इजाजत दीजिए। पूछो उलमा से, भाई हकीकी रिवायत है, इजाजत किसकी मांग रहा है? जिना करने की। दुनिया में सबसे बुरा काम शिर्क के बाद क्या है? जिना। किसी की मां बहन बेटी के साथ गलत ताल्लुकात, नाजायज ताल्लुकात कायम करना, वो किस चीज की परमिशन मांग रहा है? दुनिया के सबसे गंदे काम की। और किससे मांग रहा है? दुनिया के सबसे बेहतर और अच्छे इंसान से, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से। नौजवानों ये वाकया जरूर सुन लीजिएगा। अल्लाह के नबी से कहता है अल्लाह के रसूल मुझे जिना की इजाजत दीजिए। जिना के लिए मेरे पास इंतजाम है, यानी मेरी कोई दोस्त है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे बस परमिशन दीजिए। अब सहाबा किराम उसको ऐसे कोहनी मार के कह रहे हैं चुप चुप चुप, क्या क्या बोल रहा तू? अल्लाह के नबी ने कहा नहीं साथियों, इधर आओ। मस्जिद में जिना की इजाजत दुनिया की सबसे मुबारक हस्ती के सामने, दुनिया के सबसे गंदे काम की। अभी कोई मौलाना जर्जी से कहे कि जर्जी साहब हमारे यहाँ अड्डे हैं बने हुए हैं 500,000 रुपए में, क्या इजाजत है? तो हम क्या कहेंगे? कभी ने आज के बाद बात मत करना, इतने गंदे काम की इजाजत में, तेरे घर में मां बहन नहीं है। ये समझाने का अंदाज है आज हम लोग। अल्लाह के नबी के सामने वो कह रहा, साहबा भी कह रहे हैं क्या मांग, चुप। अल्लाह के नबी कहते नहीं जरा उदनु मिन्नी, मेरे करीब हो जाओ। बुलाया, क्या कह रहे हो? खुल के कहो, क्या कहते हो? अल्लाह के रसूल मैं जिना करना चाहता हूं, एक लड़की से दोस्ती है मेरी, आपकी परमिशन की जरूरत है। आपने कहा ठीक है मैं दे दूंगा परमिशन, लेकिन सुनो, जो काम तुम उस लड़की के साथ करना चाहते हो, अगर मैं तुमसे ये कहूं ये काम तुम अपनी मां के साथ करो तो करोगे? क्या अंदाज था समझाने का। जो काम तुम उस लड़की के साथ करना चाहते हो, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये काम तुम अपनी मां के साथ करो, इसलिए कि जो चीज उसके पास है वही तुम्हारे मां के पास भी है। सोचोगे आप? उसने कहा फिदा का भी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कौन शरीफ इंसान है जो अपनी माँ के साथ जिना करेगा? आपने कहा अच्छा ठीक है, अपनी बहन के साथ ये काम करोगे? उसने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कोई भी शरीफ इंसान अपनी बहन के साथ भी ये काम नहीं करेगा। आपने कहा अपनी बेटी के साथ ये काम करोगे? उसने कहा अल्लाह के नबी कोई भी शरीफ इंसान अपनी बेटी के साथ भी ये काम नहीं कर सकता। आपने कहा अच्छा ऐसा करो अपनी खाला के साथ ये काम कर लो। उसने कहा कोई शरीफ इंसान अपनी खाला के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता। आपने फरमाया अपनी फूफी के साथ ये काम कर लो। कहता मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आए अल्लाह के नबी कोई भी शरीफ इंसान अपनी फूफी के साथ भी ये काम नहीं कर सकता। आपने कहा जिस लड़की के साथ तुम जिना की परमिशन मांग रहे हो वो भी किसी की माँ होगी, वो भी किसी की बहन होगी, वो भी किसी की बेटी होगी, वो भी किसी की फूफी होगी, वो भी किसी की खाला होगी। जब तुम अपनी बहन और बेटी के साथ अपनी माँ के साथ ये काम करना गवारा नहीं कर रहे हो और ये भी नहीं चाहते हो कि कोई दूसरा तुम्हारी माँ बहन बेटी के साथ ये काम करे, तो फिर दूसरा ये कैसे चाहेगा जिसकी वो बहन होगी बेटी होगी भी, वो कैसे पसंद करेगा कि मेरी बहन के साथ मेरी बेटी के साथ मेरी फूफी के साथ ये गलत काम हो? कैसे बर्दाश्त करेगा? बोलो तुम करोगे? कहा नहीं। तो फिर वो कैसे करेगा अगर उसको पता चलेगा तो? कहने लगा अल्लाह के नबी आपने जैसे समझाया मुझे अच्छी तरीके से इल्म हो गया, मेरे सर पे हाथ फेरिए और मेरे लिए दुआ करिए। अल्लाह के नबी ने उसके सर पे हाथ फेरते हुए फरमाया आय अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा। उस नौजवान का बयान है कि उस दिन की तारीख से फिर मेरी नजर किसी लड़की तो छोड़ो किसी हराम चीज की तरफ मेरी नजर नहीं उठी। इस अंदाज से समझाते थे, डायरेक्ट ये नहीं कहते थे भाग जिना की इजाजत लेने आया,
नहीं, आपने कहा इधर आओ। समझाया तो ऐसे समझाया कि ये काम क्या तुम अपनी माँ के साथ करोगे, अपनी बहन के साथ करोगे, अपनी बेटी के साथ करने को तैयार हो, अपनी फूफी और चची के साथ करने को तैयार हो। उसने हर बात पे कहा नहीं। आज भी किसी से पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि नहीं, मेरे इटावा में एक रिक्शे वाला था। बहुत पुरानी बात है, मेरे इटावा में एक रिक्शे वाला था, एक अमीर आदमी उस आदमी के रिक्शे पर बैठता है और इत्तेफाक देखिए उससे कोई झगड़ा हो जाता किसी बात का, वो अमीर आदमी बड़ा सोर्स वाला था, उसने मारा पीटा और झगड़े का इल्जाम उस लड़के के ऊपर, उस रिक्शे वाले उस गरीब आदमी के ऊपर लगा दिया और उसको जेल भिजवा दिया और ऐसा घिनौना इल्जाम लगवाया जिस पर उसको 4 साल की सजा होती है। उसके बाप नहीं थे, उस लड़के की मां नहीं थी, सिर्फ एक बहन थी। वो बहन भी 17-18 साल की हो चुकी थी। उसको सिर्फ जेल में फिक्र थी तो अपनी बहन की फिक्र थी कि मेरी बहन, पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, मैं अपनी बहन के हाथ पीले करने वाला था। उसकी शादी रिक्शा चला चला कर कमा कमा कर अपनी बहन की शादी करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मुझी को जेल में डाल दिया गया। 4 साल तक उसने अपनी बहन का चेहरा नहीं देखा और 4 साल के बाद जब अपनी सजा पूरी करने के बाद जब अपने घर लौटा तो क्या देखता है कि मेरे गांव का एक बुजुर्ग आदमी, मेरे गांव का एक मोतबर आदमी मेरी बेटी, मेरी बहन को अपने घर में अपनी बेटी की तरह रखे हुए है। उसने उसकी परवरिश की, खिलाया पिलाया और आराम से रखा। उसके बाद वो लड़की, वो बहन जब अपने भाई के सीने से चिपकती है, रोती है, आंखों में आंसू आते हैं, तो इस लड़की ने रोते हुए कहा कि भाई, अगर ये अब्बू ना होते, ये बुजुर्ग ना होते तो आपकी बहन मुंह दिखाने के लायक न रहती। मैंने सोच लिया था कि अपने भाई को जेल से छुड़ाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे अपना जिस्म ही क्यों ना बेचना पड़े, लेकिन मैं आपको जेल से छुड़ाऊंगी। लेकिन इस बुजुर्ग ने मेरी बड़ी इज्जत की है, अपनी बेटी की तरह रखा है, इसलिए मेरा हौसला बढ़ता गया। आए मेरे भाई, अगर ये बुजुर्ग ना होता तो आज आपकी बहन आपको मुंह दिखाने के लायक ना होती। जैसे उसने ये कहा, इस रिक्शे वाले भाई ने अपनी बहन का मुंह पकड़ लिया और कहा, खामोश, चुप चुप खामोश। दुनिया में ऐसा कोई मर्द पैदा ही नहीं हुआ है जो मेरी बहन पर गलत नजर डाल सके। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई अपनी बहन पर इतना गर्व कैसे? उसने कहा, बहन पर गर्व नहीं, मुझे अपने आप पर गर्व है। मेरी बहन, तेरा भाई रिक्शा चला चला कर तेरे जहेज का इंतजाम करता है, तेरा पेट पालता था। एक ही सपना था कि मैं अपनी बहन का घर बसा सकूं। मेरी बहन, तेरे भाई के रिक्शे पर कॉलेज की लड़कियां भी बैठती हैं, स्कूल की लड़कियां भी बैठती हैं। तेरा भाई अपने गमछे से सीट साफ करता है और उन लड़कियों को बिठाकर उनको कॉलेज तक, उनके स्कूल तक पहुंचाता है। मेरी बहन, तेरे भाई के रिक्शे पर अब तक जितनी भी लड़कियां बैठी हैं, तेरे भाई ने उनको अपनी बहन की नजर से देखा है। तेरे भाई ने उनको अपनी बहन की नजर से देखा है। जब मैंने किसी की बहन बेटी पर गलत नजर नहीं डाली, जब मैंने हर एक को अपनी बहन की नजर से देखा है, जब मैंने किसी की बहन पर गलत नजर नहीं डाली, तो ऐसा कौन मां का लाल है जो मेरी बहन पर गलत नजर डाले? फख्र के साथ यहां जितने भी बैठे हैं सुन लो, जितने दूसरों की बहनों बेटियों पर गलत नजरें डालते हैं और मोबाइलों पर रात रात भर लगे रहते हैं, सुन लो, तुम्हारी बहनों बेटियां भी महफूज नहीं हैं। गर्व के साथ वही कह सकता है जो दूसरों की बहन को अपनी बहन, दूसरों की बेटियों को अपनी बेटी समझेगा, वो गर्व के साथ कह सकता है कि मेरी बहन पर कोई गलत नजर नहीं डाल सकता, मेरी बेटी पर कोई गलत नजर नहीं डाल सकता। इस हम्माम में सब नंगे नजर आए। है इतनी हिम्मत, है इतनी जुर्रत, है इतनी बहादुरी जो ये कह सको, मेरे भाइयों, हमें और आपको पहचानना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल इस तरीके से बुराइयों को रुकवा रहे हैं, नहीं भगा नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ करोगे, आखिरकार शर्मिंदा होता है और आप उसके लिए दुआ करते हैं। अपने आप को बुराइयों से बचाओ, इस हद तक बचाओ कि अल्लाह के नबी रमजान के महीने में एतिकाफ में बैठे हुए हैं। एतिकाफ में, एतिकाफ समझते हैं ना, एतिकाफ में बैठे हुए हैं।
दो बीवियां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए आती हैं। दो बीवियां, नबी की दो बीवियां मुलाकात करने आती हैं। अगर कोई मर्द मस्जिद में इतिकाफ में बैठा है तो उसकी बेटी मिलने आ सकती, उसकी बीवी भी उससे मिलने आ सकती है, कोई बुराई नहीं है। अल्लाह के नबी इतिकाफ में बैठे हैं, आपकी दो बीवियां आपसे मिलने आई, थोड़ी देर रुकी, घर की बात हुई और चलने लगी। आप अपनी दोनों बीवियों को मस्जिद के दरवाजे तक छोड़ने आए। उन दोनों बीवियों ने सर छिपा रखा था, उन्होंने अपने हाथों में सॉक्स, हाथों में ग्लव्स और पैरों में सॉक्स पहन रखे थे। अल्लाह के नबी जब अपनी बीवियों को मस्जिद के दरवाजे पर छोड़ने आए तो दो अंसारी नौजवानों को आते हुए देखा। आपने उन दोनों अंसारियों को बुलाया, आए अंसारी नौजवानों इधर आओ। वो दोनों नौजवान अंसारी जब अल्लाह के नबी के करीब आते हैं तो आप कितनी शानदार अंदाज में कहते हैं, आए नौजवानों, आए अंसारियों, ये दोनों मेरी बीवियां हैं, ये दोनों मेरी बीवियां हैं, शक मत करना। अल्लाह के नबी आप कैसी बात कर रहे हैं, आपके ऊपर कौन शक कर सकता है? आपने कहा नहीं, यहां से गुजरने के बाद शैतान जो खून की रगों में दौड़ता है वो हमारे दिलों में ये वसवसा डाल सकता है। पता नहीं मोहम्मद किन औरतों से बात कर रहा था। देखो ये दोनों मेरी बीवियां हैं, कोई पराई नहीं है। इस तरीके से गुनाहों से बचा करते थे कि आपको शक है कि ये दोनों जाने के बाद कहीं मेरे बारे में गलत बातें न फैलाएं। आप बुलाकर कहते थे ये दोनों मेरी बीवियां हैं, कोई और नहीं। शरीयत तो ये कहती है कि साली भी अपनी बहनोई की मोटरसाइकिल पर नहीं बैठ सकती, और शरीयत तो ये कहती है कि कोई भाभी भी अपनी देवर के साथ ससुराल से घर नहीं आ सकती, मैके से घर नहीं आ सकती ससुराल, और न ससुराल से अपने मैके जा सकती है। देवर होता कौन है? यहां तो भाई खुद हुक्म देता है छोटे भाई को कि भाभी को ले आओ, भाभी को छोड़ाओ। यहाँ बीवी खुद कहती है कि लो छोटी बहन को घर छोड़ाओ, छोटी बहन को स्कूल छोड़ाओ। ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। शरीयत का मिजाज तो यह है कि कोई साली भी अपने जीजा के साथ सफर नहीं कर सकती है। मियाँ और बीवी खाना खा रहे हैं, जर्जीस अपनी बीवी के साथ बैठकर खाना खा रहा है, बीवी की मौजूदगी में बीवी की बहनों, मेरी साली अगर घर में आ जाए तो बीवी के साथ, बीवी की मौजूदगी में भी वो मेरे साथ खाना नहीं खा सकती है। शरीयत बीवी की मौजूदगी में भी साली को अपने जीजा के साथ बीवी की मौजूदगी में भी खाने की इजाजत नहीं देती, और जब इजाजत साथ में नहीं देती, शौहर के साथ भी नहीं देती, तो अकेले तुम्हें बाइक पर बैठकर खगड़ा मेला जाने की इजाजत देगी शरीयत। ये खगड़ा का नाम मैंने क्यों लिया, बहुत सोच समझ के लिया मेरे भाइयों, इसकी इजाजत देगी ये शरीयत। जब बीवी की मौजूदगी में साली को इजाजत नहीं है कि जीजा के साथ बैठ के खाना खाए, तो स्कूल जाएगी जीजा के साथ। और यही हाल भाभी का भी है, अपने देवर के साथ खाना नहीं खा सकती है, अपने शौहर की मौजूदगी में भी पर्दा है, और पर्दा भी इतना जबरदस्त। और आई तल हम व या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या देवर से भी पर्दा करूं? आपने कहा दुनिया वालों से कुछ कमी हो जाए तो चलेगा, देवर से नहीं। कहा देवर से भी करूं? कहा देवर तो मौत है, अलहमुल मौत, देवर तो मौत है, देवर मौत। एक वाकया सुने हो सऊदी अरब का? भोपाल का एक आदमी था, सऊदिया में काम करता था। सऊदिया में वो टैक्सी चलाता था। टैक्सी सुने हैं वाकया? नहीं सुने तो सुन लो। टैक्सी चलाता था और उसकी ड्यूटी थी कि वो दिन भर टैक्सी चलाता था और रात में आके सोता था। तो एक बार वो ऐसे ही कपड़ा डाले बैठा हुआ था टैक्सी ड्राइवर जद्दा में, और ऊपर अपना हैंडकरचीफ रुमाल डाले हुए था। उसको कोई पैसेंजर नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर के बाद एक औरत आई, उसका पेट बड़ा था, उसके पेट में बच्चा। वो आई, कहने लगी जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, तुम मुझे इंडियन लगते हो, तुम जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, मुझे डिलीवरी का वक्त है। उसने ऐसे देखा, जल्दी बैठाला, पीछे की डिग्गी खोली और जल्दी से ये ड्राइवर, ये भोपाल का ये आदमी जल्दी से अपनी इस औरत को लेकर अस्पताल पहुंच गया। उधर इसका पेट देखकर इमरजेंसी में जल्दी से इस औरत को लोग लेके गए। इसने कहा कमबख्त अंदर चली गई, मेरा पैसा भी नहीं देके गई, कितना बना। उससे कहा बैठो बैठो, अभी बैठो, चेकअप हो जा।
इसने सोचा पता नहीं कितनी देर लगेगी, क्या लगेगी। अच्छा, इससे पूछा तुम उस औरत को लेके आए हो जो अभी अंदर गई? कहा जी। अपना मोबाइल नंबर लिखो इस पर। तो मोबाइल तो चलता नहीं था उस वक्त, उसने जल्दी से अपने घर का लैंडलाइन का नंबर लिख दिया कि ये मेरा है, और जब वो औरत सही हो तो मुझे बता देना भैया, मैं इससे पैसे ऐसे लेते हुए निकल जाऊंगा, अभी पता नहीं क्या है। ये चला गया अपने घर। रात में अपने घर सोया, सुबह फजर में उठा, घंटी बज गई, फोन की, हेलो जी, कल आप उस औरत को लेके आए थे? जी 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 जी, हॉस्पिटल में छोड़ा था, आप वही बोल रहे हैं? जी। अरे यार, कहां अपनी बीवी को तुम छोड़ के चले गए हो? हैं? बताओ, बेचारी रात भर परेशान रही, जल्दी आओ, जल्दी आओ, तुम्हें याद कर रही है, लड़का हुआ है तुम्हें। उसने कहा, ए डॉक्टर, दिमाग ठीक है तेरा? अच्छा हुआ ये फोन मैंने उठाया, मेरी बीवी ने नहीं उठाया, वरना यही महाभारत का युद्ध हो जाता। कहा आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? इंडियन लोग बड़े कमीने होते हैं, पहले ये सब कर लेते हैं, बाद में कहते हैं कि बीवी नहीं है मेरी, इधर जल्दी आओ, नहीं तो अभी पुलिस भेजता हूं तुम्हारे घर। नहीं नहीं नहीं, मैं आ रहा हूं। सीधे गया ड्राइवर टैक्सी चलाते हुए और सीधे उसी रूम में पहुंचा जहां ये लड़की औरत थी, और डांटते हुए कहता, कमबख्त, चुड़ैल, नागिन, डाइन, मैं ही मिला था हैं इस बच्चे का बाप कहलाने के लिए? तुझे शर्म नहीं आई? मैंने तेरे साथ हमदर्दी की और यहां तक लेके आया, बजाय मेरे पैसे देने के इस बच्चे का बाप मुझे बता रही है। अब वो रो के कहती, अरे आपको क्या हो गया है? थोड़ी सी लड़ाई में आप इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। अरे हर मियां बीवी में लड़ाई हो जाती है, थोड़ी सी सजा का आप इतना बड़ा मुझे अरे वो तो गले पड़ गई इसके। इसने कहा, डॉक्टर साहब ये मेरी बीवी नहीं है। बहुत हुज्जत चली, वो कहती है अल्लाह की कसम इसी का बच्चा है, और ये कहता है अल्लाह की कसम इसका बच्चा मेरा बच्चा नहीं है। मामला इतना तूल पकड़ गया, इतना तूल पकड़ गया कि डॉक्टरों ने आके कहा, अच्छा रुको, अभी डीएनए टेस्ट करता हूं तुम्हारा इस बच्चे के खून से। और जैसे ही बच्चे का ब्लड और इसका ब्लड लिया तो औरत कहती है कि डॉक्टर साहब, मशीनें कभी कभी गलत रिपोर्ट भी दे देती हैं। अभी आदमी कहता, चुप, गलत रिपोर्ट दे देती हैं मशीनें, गलत रिपोर्ट देती हैं, तू गलत है। डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, 2 दिन में पता चल जाएगा, जाओ 2 दिन के बाद आना। अब ये 2 दिन के बाद जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ये गया भागते हुए, हाँ डॉक्टर साहब क्या हुआ? डॉक्टर साहब ने उसी औरत के सामने इसकी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा, ये झूठी है, तुम बिल्कुल सही हो, डीएनए टेस्ट से ये साबित हो गया कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये झूठी है, मक्कार है ये औरत। अब औरत कहती, डॉक्टर साहब मैंने कहा था ना कि मशीनें कभी कभी गलत रिपोर्ट दे देती है, ये डॉक्टर साहब ये बिल्कुल गलत है, मैं फिर कसम खा के कहती हूँ ये इसी का बच्चा है। अब ये कहता, चुप चुप चुप, तेरी पोल सामने खुल गई है, तू नालायक औरत है, पता नहीं किसका पाप अपने पेट में पालती है मेरे ऊपर। अब गरीबान पकड़ लेती है, डॉक्टर साहब इसी का बच्चा है। डॉक्टर साहब सर पकड़ के कहते, छोड़ इसको। अरे मेरी बहन, मैं कैसे बताऊं तुझे, इसकी रिपोर्ट में आया ये बच्चा है ही नहीं इसका। कहा नहीं इसी का बच्चा है। कहा डॉक्टर साहब ने, बहन इसकी रिपोर्ट बताती है ये बाप बन ही नहीं सकता, और तुम कह रही हो कि ये बच्चा इसका है, ये तो बाप बन ही नहीं सकता, इसकी रिपोर्ट में साफ आया है कि ये बाप बनने के लायक ही नहीं है। अब इसका दिमाग चकराया, क्या क्या कह रहे हो, मैं बाप नहीं बन सकता? डॉक्टर साहब मेरे 6 बच्चे हैं। डॉक्टर साहब, मेरे किस पूरी जिंदगी में ऐसा केस नहीं आया है, तुम्हारे 6 बच्चे हैं, रिपोर्ट बता रही तुम बाप नहीं बन सकते हो। अब वो औरत कह रही है, मैंने कहा था ना रिपोर्ट गलत हो जाती है, कभी कभी मशीनें गलत रिपोर्ट देती हैं। ये आदमी कहता, चुप चुप चुप, ये तो सही है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट गलत है कि मैं बाप नहीं बन सकता। डॉक्टर ने कहा, पकड़ो फाइल, घर जाओ और देखो तुम्हारे खेत पर कौन किसान हल जोत रहा है, भाग यहां से। अब वो आया ड्राइवर, जैसे उसने रखा गाड़ी में फाइल, चलाते हुए कहता है, अगर ये रिपोर्ट सही है तो ये बताइए ये हल जोत कौन रहा है मेरे घर में। सीधे घर में घुसा और 10 लाठी, 10 डंडे, 10 जूते अपनी बीवी को। कह रही क्या हुआ अचानक तुम्हें? कहा ये बता कि ये बच्चे किसके हैं। कहा आपके कैसी बात करते, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बच्चों को? फिर मारा,
मेरी रिपोर्ट ये बता रही है कि मैं बाप नहीं बन सकता। ये बताइए बच्चे किसके, नहीं तो उसी वक्त तक मारता रहूं। जब वो तबीयत से पिट चुकी तब कहती है सुनिए मैं बता रही हूं ये आपके बच्चे नहीं है। कहा ये तो मैं जानता ही हूं ये मेरे बच्चे नहीं है, ये बता कि बाप है कौन। कहा कि आपका भाई। कहा क्यों? कहा आप दिन में टैक्सी चलाते हैं, रात में सोते हैं। वो रात में टैक्सी चलाता है, दिन में यही रहता है। ओ तो कहा कि आप बाप बन ही नहीं पा रहे थे, मुझे खुशियां चाहिए थी तो इसलिए मैंने एक बार मिला, एक बार मिली तो फिर उसके बाद में ताल्लुकात बढ़ गए। 6 बच्चे उसके। उसने कहा यहां अगर तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा तो बहुत सख्त सजा मिलेगी। जब बच्चे भी ये मेरे नहीं है इसी के हैं तो अब चलो इंडिया में मैं तुम्हें तलाक देता हूं, अब तुम इसी के साथ तुम इससे शादी करना, इसके साथ रहना, यही तुम्हारी सजा है। बच्चे किसके? छोटे भाई के। इस हदीस की रोशनी में अब बताओ कैसा लग रहा है। अरअयतल हमवा, देवर के बारे में आपका क्या ख्याल है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अलहमुल मौत, देवर तो मौत है, ये मौत ही तो हुआ। 6 बच्चे पैदा हो गए पता ही नहीं। अंदाजा लगा रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों पर्दा जरूरी है और अपनी बीवियों। लेडीज आई है क्या? नहीं है ना? ठीक है, अल्लाह शुक्र है, वरना कहती है मौलवी हम ही को मिला था बोलने वाला। अपनी बीवियों पे नजर रखो, अपनी बेटियों पे नजर रखो। कल मुझे साहिबगंज में झारखंड में मेरा प्रोग्राम है, 1.5 घंटे की स्पीच काफी है। मेरे भाइयों अल्लाह से दुआ करता हूं कि बारे इलाह हमें हिकमत के साथ दावत और तबलीग का फरीजा अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। और आपसे गुजारिश है चलते चलते मेरे भाइयों मेरे हाथ पर भी इस इदारे का कुछ ताउन फरमा दें। बड़ी मोहब्बत आप हमसे करते हैं।